जब भी ओपन सी में जाने का सोचते हैं तो ये सोचकर रुक जाते हैं कि भाई वहाँ जाएंगे तो उल्टियाँ लग जाएंगी, और जब उल्टियाँ लग जाएंगी तो सब मजाक भी उड़ाएंगे और ऊपर से शिकार भी अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन करे क्या, ओपन सी में जाने का शौक भी है, उल्टियाँ भी लगती हैं, लोगों से मजाक भी नहीं बनवाना। करें यार, ये उल्टियों से जान कैसे छूटेगी? ये एक वो सवाल है जो कि 95% न्यू एंगलर्स के जहन में हर वक्त चलता रहता है। वो एंगलर्स जो कि ओपन सी में फिशिंग करना जाना चाहते हैं, 95% न्यू इंग्लर्स के साथ ये मसला होता है कि वो जब भी ओपन सी में जाते हैं तो उनको सी सिकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें उल्टियाँ लग जाती हैं, चक्कर आ जाते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो अपना ट्रिप अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, फ़िशिंग नहीं कर पाते, और बेचारे बेयारो मददगार समंदर में पड़े होते हैं और आ जाते हैं। तो इस मसले का हल क्या है, इससे किस तरह से निजात हासिल की जाए और ये क्यों होता है, यही सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वैसे ये मसला पुराने शिकारियों के साथ भी होता है, उनकी तादाद कम होती है, मेरे जैसे पुराने शिकारी इसको हमेशा फेस करते ही हैं। अब वो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा क्यों। तो बात कुछ ऐसी है कि सी सिकनेस दरअसल है मोशन सिकनेस। सी सिकनेस खुद में कोई एक बीमारी नहीं है, ये मोशन सिकनेस है। मोशन सिकनेस दरअसल होने की वजह ये होती है, हमारी देखने की सलाहियत और हमारी सुनने की सलाहियत का हमारे दिमाग के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। क्योंकि हम अपने ज़मीन पर आमतौर पर रहते हुए तमाम चीज़ों को साकिन देखते हैं और हम जो आवाज़ें सुनते हैं वो उस तरह से हमारा एक कम्युनिकेशन बन चुका होता है दिमाग के साथ, हमारी आँखों का और हमारे कानों का। तो होता क्या है, जब हम किसी गाड़ी में, ये ज़रूरी नहीं है सी सिकनेस हमें समंदर में हो, किसी गाड़ी में झूले में होते हैं और तो वहाँ पर हमें मोशन सिकनेस हो जाती है। वो होता ये है कि जब चीज़ें ऊपर नीचे मूव करना शुरू करती हैं, हिलना शुरू करती हैं, चूँकि हमारा दिमाग उन चीज़ों को साकिन देखने का आदी होता है और जो हम वॉइसेस सुन रहे होते हैं वो उस तरह से नहीं होती मोशन के हिसाब से, वो उसी तरह से होती है। तो उनका क्या होता है, उनकी जो आपस में कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से वो दिमाग को सही सिग्नल दे नहीं पाते और दिमाग सही सिग्नल ना लेने की वजह से परेशान हो जाता है। फिर उसका असर क्या होता है, अगर हमने खाना जो है वो तरतीब से नहीं खाया, बेतरतीबी से खाना खाया है, मतलब ऑयल वाला हेवी खाना खाया है, जंक फूड खाया है, या हमारी नींद पूरी नहीं है, या हम जो है वो ज़्यादा तंबाकू वगैरह इस तरह की नशा आवर चीज़ें, गुटखा वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग एक तो सेंसिटिव इन चीज़ों की वजह से हो चुका होता है, वो डिस्टर्ब हो चुका होता है। और जब इस तरह की चीज़ होती है, जो मैंने आपको बताई, नींद पूरी ना होना, खाना जो है बेतरतीब उसका होना, यानी कि बहुत ज़्यादा या तो खा लेना या उसको बहुत ही जो है ना खाली पेट चले जाना, तो हमारा दिमाग इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो नतीजतन होता ये है कि हमें जो है मोशन सिकनेस या सी सिकनेस हो जाती है और फिर हमें जो है उल्टियाँ लग जाती हैं और हमें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का हल क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि भाई ये सब चीज़ें हैं नेचुरल, अल्लाह पाक की तरफ से हैं। हम इसके ऊपर हमारा किसी का भी इख्तियार नहीं है, लेकिन हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके। दरअसल बात ये है कि मैं इन सब चीज़ों से गुज़र चुका हूँ और बहुत अच्छे तरीके से गुज़र चुका हूँ, बल्कि अभी भी गुज़र रहा हूँ। मैं अभी भी ये प्रॉब्लम्स फेस करता हूँ मोशन सिकनेस की, सी सिकनेस की, और ये नेचुरल है। और मैं अभी तक क्यों फेस करता हूँ ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन मैंने जो सीखा है, जो मैंने अपनी इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने पे मैंने वर्क किया है, चीज़ें की हैं, वही सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और करना ये होता है कि आप जब समंदर में जाएं, सबसे पहले तो भाई आप हवा चेक कर लें। आप जो जब वेदर को आप देख लेंगे तो वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। अगर आपका हवा 10 नॉट से नीचे है तो जाएं, 10 नॉट से ऊपर है आप नहीं प्लान करें। अगर आपको मोशन सिकनेस, सी सिकनेस होती है तो आप प्लान नहीं करें, वरना होगा क्या कि आप परेशान हो जाएंगे और आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप जाएं तो अमूमन होता ये है कि हम लोग जब ट्रिप पे जाते हैं तो नींद पूरी नहीं होती, तो नींद पूरी करके जाएं, थकावट अपनी उतार के जाएं। और अगर किसी वजह से नींद पूरी नहीं होती तो आप जब बोट में बैठे तो उसी वक्त सो जाएं, 2-2.5 घंटे 3 घंटे सो जाएं, अपने पॉइंट पर पहुंचने तक अपनी नींद को पूरा करें, रिलैक्स हो जाएं। ये बड़ा ज़रूरी होता है, आपका दिमाग जो है वो रिलैक्स हो जाए, आपकी नींद जो है वो ख़त्म हो जाए और थकावट आपकी उतर जाए, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। तीसरा ये कि आप जो है जंक फूड ना खाएं, आप बर्गर वगैरह या रोल वगैरह, या फिर आप जो है इस तरह के स्पाइसी फूड या ऑयली फूड या पराठे
मतलब अमूमन शिकारी ये होता है भाई, रुके भाई, चल भाई पराठे लिया, अंडे लिया, छोले लिया, ये लिया, ये नहीं। नॉर्मल लाइट खाना खाएं, घर से खाना खा के आएँ, कोशिश करें घर का खाना खा लें। जिनको ये प्रॉब्लम है उनके साथ उनको कोशिश करें कि ये करें, खाली पेट ना जाएं। अपने साथ चने थोड़े से रखें, अगर आपको बोर्ड में भूख लगती है चने वगैरह खा लें। दूसरा ये कि आप जो है लेमन और अदरक अपने साथ रखें। तीसरा ये है कि आप जो है अपने साथ जो है वो ग्रेवनेट रखें। ग्रेवनेट की टेबलेट आप बोर्ड में बैठने से आधे घंटे पहले यूज़ कर लें। जब ये आप टेबलेट यूज़ कर लेंगे तो उससे होगा ये कि आप, तो ये टेबलेट करती क्या है, जिस दिमाग के हिस्से का काम होता है हमारी बॉडी को ये मैसेज देना है कि आप उल्टी कर दी है, तो ये उस हिस्से को सुन कर देती है बेसिकली। तो इसके बाद जो है आपने क्या करना है, जब आपने हवा देख ली, आपने खाने का ख्याल कर लिया, आपने जो है नींद का ख्याल कर लिया, आपने जो है जंक फूड नहीं खाया, आपने ग्रेविनेट खा ली। अब चौथा काम ये करें कि आप स्मोकिंग से थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा आप गुटखे से, तंबाकू से, पान से अवॉइड करें, इन चीज़ों से बचें। इन चीज़ों से बचेंगे तो भी फ़ायदा होगा। टॉफ़ियाँ खट्टी मीठी साथ रख लें, और जब बोर्ड के ऊपर आपको लगे कि यार थोड़ी बहुत गड़बड़ शुरू हो रही है, तो थोड़ा सा या तो आंखें बंद करके लेट जाएं, सो जाएं, या फिर दूसरा एक और हल होता है इसको कंट्रोल करने का, ओवरकम करने के, कि आप उठ के थोड़े खड़े हो जाएं अगर खड़े हो सकते हैं। वैसे ओपन सी में पानी तेज़ होता है, खड़ा होना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप खड़े हों, आप गिर सकते हैं समंदर में, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। और थोड़ा बिजी हों, और आप जब देख रहे हो पानी में तो पानी की तरफ डायरेक्ट ना देखें, दूर देखें, दूर किसी चीज़ की तरफ अपना फोकस करें, क्योंकि आप पानी की तरफ देखते हैं तो बोर्ड आपकी यूं यूं हो रही होती है, और जो साउंड्स आपको सुन रहे होते हैं वो सारा जो है ना कनेक्शन बिगड़ा हुआ होता है, और आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अच्छा, तीसरी एक और चीज़ मुझे जो पता चली वो स्टडी में, वो ये कि भाई आप जो है ना अपने साथ एक हेडफोन या हैंड फ्री रख लें, और बूफर वाली जो होती है ना, टाइड वाली, अपने मोबाइल में लगाएं, गाने लगाएं तेज़ आवाज़ में, या कुछ भी लगा दें, मतलब ऐसा लगाएं कि बाहर का शोर ना आए आपके कान में, और लगा के बैठ जाएं। उससे होगा ये कि आपको जो बाहर का शोर है ना वो आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी मोशन सिकनेस, सी सिकनेस कंट्रोल करने के लिए। और अपनी नज़रें जो है वो किसी दूर की चीज़ पर मरकूज़ रखें। तो ये सब चीज़ें करने से उम्मीद है कि आपकी चीज़ें कंट्रोल में हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मुस्तकिल समंदर में जाना शुरू कर दें। हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप समुद्र में, आप जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये प्रॉब्लम ओवरकम हो जाएगी। लेकिन मसला ये होता है कि बहुत से लोगों के साथ ये सब कुछ चीज़ें करने के बाद भी ये प्रॉब्लम होती रहती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है? तो बेसिकली भाई ये साइकोलॉजिकल इशू होता है। मैंने बाकायदा बात की डॉक्टर से, ये एक साइकोलॉजिकल इशू होता है ये कि आपके दिमाग में डर बैठ चुका होता है, आपके दिमाग डरा हुआ थोड़ा-सा होता है, और आप कुछ भी कर लें आपसे कंट्रोल नहीं हो पाता। तो मैं भी अभी तक ये इशू फेस करता हूँ, और ये इशू मैं जो फेस करता हूँ उसमें ये होता है कि मैं चीज़ों में बेहतियाती करता हूँ, कुछ गड़बड़ करता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसमें एक इशू आपके मैदे की ख़राबी का भी होता है, क्योंकि मेरा मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, मुझे प्रॉब्लम इसका होता है, तो इसमें भी ये चीज़ होती है। और साइकोलॉजिकल इशू भी है, सबसे पहले आपको समंदर का डर अपने दिल से निकालना होगा, ये भी एक जो है बड़ा इसका अहम इशू होता है। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को कवर करके आप अपनी मोशन सिकनेस, सी सिकनेस को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हवा का ख़्याल रखें, 10 की हवा से कम जाएँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई ये देखिए नेचुरल चीज़ है, इस पे किसी का मज़ाक ना बनाएँ, और ना आप इस पे बुरा मानें। आप कहें कि भाई मुझे होती है, मतलब नेचुरल है, जिस तरीके से बुखार होता है, जिस तरीके से नज़ला होता है, जिस तरीके से खाँसी होती है, जिस तरीके से और बीमारी होती है, जिस तरीके से और चीज़ें हैं, ये उसी तरीके से एक नेचुरल चीज़ है। और ये एक, इसका भी मैंने पूरी आपको साइंस बताई है किस तरह से काम करती है। तो ये मैं थोड़ी सी नॉलेज जो मैंने आपके साथ शेयर की, ये मैं पर्सनली मेरे तजुर्बात हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मज़ीद फ़िशिंग की टिप्स एंड टेक्निक्स के साथ आपके साथ हाज़िर होते रहेंगे, और फ़िशिंग व्लॉग्स भी आएंगे। और मेरा नया चैनल जो है कासिम 3.0, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुरूद शरीफ पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।